अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट और अलग रेसिपी बना रहे हैं जो शायद ही आपने कभी ट्राई किया होगा। हम हमेशा चाहते हैं कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स को एक्साइटिंग खिलाएं, लेकिन आसान भी हो, हमें भी कम मेहनत करनी पड़े। उसके लिए हम एक रेसिपी लेकर आए हैं, चिकन बुलेट्स इन क्रीमी सॉस। उसके लिए हमने चिकन ले लिया है। ये हमने 1 कप भरकर बॉयल और श्रेड की हुई चिकन ली है, जिसमें थोड़ा नमक डालकर हमने बॉईल कर लिया था। 200 ग्राम के आसपास होगी ये बोनलेस चिकन। आप बोन वाली भी ले सकते हैं, उसे बॉईल करके भी श्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा लें। वैसे कप से मेजर करें तो 1 कप भरकर चिकन है ये। इसमें हम आधा कप भरकर आलू डाल देंगे। ये मीडियम साइज़ के 2 आलू हैं जिन्हें हमने बॉईल किया और फिर बाद में ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। हरा धनिया मिलाएंगे काफ़ी सारा। 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम नमक। चिकन को बॉईल करने में हमने नमक डाला है, इसमें चीज़ भी डालेंगे तो नमक को स्टार्ट में थोड़ा कम रखें। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इलायची पाउडर ½ टीस्पून। ये अवेलेबल नहीं है तो गरम मसाला पाउडर डाल दें ½ टीस्पून। 2 हरी मिर्चें इस तरह से हमने छोटा छोटा कट कर लिया। हमने 1 पाव ले लिया है, पानी में डालकर उसे इस तरह से सोक कर लिया है। अगर पाव अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर 2 से 3 ब्रेड की स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। बस 10 मिनट पहले हमने इस पर थोड़ा पानी डालकर भिगाया, फिर इसे इस तरह से स्क्वीज़ करेंगे हाथों की मदद से। अच्छी तरह स्क्वीज़ करके ये सारे डाल देंगे चिकन के मिक्सचर पे। थोड़ी फ्रेश काली मिर्चें डालेंगे क्रश करके ½ टीस्पून के आसपास। 1 हमने चीज़ का क्यूब भी लिया है, इसे भी ग्रेट करके डाल देंगे। आप अगर नहीं चाहते चीज़ डालना तो चीज़ को अवॉइड करें। 20 से 25 ग्राम्स के आसपास का ये क्यूब होगा। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्सचर को हमने अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए। अगर आपको ये नरम लगता है तो आप इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर मिला सकते हैं। इस तरह के हमें बुलेट्स के शेप में इन्हें बना लेना है, बनाकर रेडी कर लेना है। इतने मिक्सचर में हमने 15 बुलेट्स बनाकर तैयार किए हैं। थोड़े से ऑयल में इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे। एक साइड पर जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, हम इन्हें पलटाएंगे और इसी तरह अलट पलट करते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और इन्हें निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर। एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून मक्खन ले लेंगे। साथ में इसमें 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल भी डालेंगे। ऑयल और मक्खन गर्म होने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन मिलाएंगे। लहसुन को आधी मिनट भूनेंगे। फिर इसमें एक छोटी साइज का प्याज डालेंगे जिसे हमने छोटा छोटा चॉप किया। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। बस 1 मिनट प्याज को भी पकाएंगे। कलर को चेंज नहीं करना है, बस नरम होने तक पकाएंगे। अच्छी तरह से प्याज नरम हो गई है। 2 टेबलस्पून इसमें मैदा मिलाएंगे। फ्लेम लो है, लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इस तरह चलाते हुए मैदे को भून लेना है। मैदा हमारा अच्छी तरह भुना गया है। फ्लेम को हमने लो ही रखा और इसे चला रहे थे। फ्लेम को लो ही रखना है। इसमें 1 कप भरकर स्टॉक डाल देंगे। स्टॉक यानी कि जो चिकन हमने बॉईल की, वो चिकन का जो स्टॉक है, जो सूप है, उसे हमने संभाल कर रखा, वो 1 कप डाल दिया। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी डाल दें। साथ में चाहें तो चिकन का क्यूब भी डाल सकते हैं या वेजिटेबल क्यूब भी डाल सकते हैं। इसमें डालकर हम इस तरह लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह चलाएंगे ताकि मैदे में लम्स ना बन जाए। 1 कप भरकर दूध भी डालेंगे। तो 2 टेबलस्पून मैदे में हमने 1 कप स्टॉक डाला और 1 कप दूध। लो फ्लेम पर इसे इस तरह से चलाते रहेंगे तब तक जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉयल नहीं आता। मिक्सचर अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। इसे कंटिन्यूस हम चला रहे थे, छोड़ना नहीं है वरना इसमें लम्स बन सकती हैं। इस तरह का गाढ़ा हो गया ये, बिल्कुल परफेक्ट। कुछ और चीज़ें मिलाएंगे। फ्लेम बिल्कुल लो है। ½ टीस्पून हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फ्रेश क्रीम, ये 1/3 कप यूज़ कर रहे हैं हम। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम को अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ी चीज़, 1 क्यूब चीज़ को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया। नमक हमने ऐड नहीं किया है, चीज़ में नमक है और हमने जो चिकन स्टॉक इसमें डाला था उसमें भी नमक है।
तो इसीलिए नमक को लास्ट में टेस्ट करके डाला जा सकता है, हमने अभी ऐड नहीं किया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर आपको बताएंगे इसे किस तरह सर्व करना है। इन्हें सर्व करने के लिए पहले हम हमारा क्रीमी सॉस डालेंगे प्लेट में, उसके ऊपर हम सारे हमारे बुलेट्स रखेंगे। इसे हरे धनिये से गार्निश करेंगे। हमने एक और सर्विंग प्लेट में भी इसे सर्व किया है, साथ में हमने इस पर थोड़े चिली फ्लेक्स भी डाले हैं और हरी मिर्च डालकर हम सर्व कर रहे हैं। चलिए इसे कट करके चेक करते हैं ये कैसे बने हैं। इसे आप चपाती से, रोटी से, नान, पराठा, तंदूरी रोटी जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। हमारे घर में तो इसे ज़ीरा राइस के साथ भी खाते हैं, वैसे भी ये अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर से हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।